कक्षा 7 गणित अध्याय 5 रेखा एवं कोण में हम सबसे पहले रेखा एवं कोण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं, फिर इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो एक जैसे ये कुछ बिंदु दिए हैं इनको पहले समझते हैं कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। यानी अगर इस तरह का कोई दो अंत बिंदु बना दिया जाए, उनको मिला दिया जाए तो ये कहलाता है रेखाखंड। और इसको ऐसे दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर P और Q दो अंत बिंदु पर दिखाए गए। अंत का मतलब होता है या वो फिनिश, मतलब चाहे आप इसको शुरुआत भी बोल सकते हैं, किसी को अंत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अंत का मतलब इधर से इधर का अंत कहलाता है, इधर वाला इधर अंत कहलाता है। तो ये P से शुरू हुआ और यहाँ पर Q खत्म हो गया, यानी बीच का जो भी हिस्सा है वही रेखाखंड कहलाता है। और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है गणित में? PQ लिखकर और उसके ऊपर यही डंडा चढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब है ये PQ रेखाखंड हो गया। अब अगर जब दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो रेखा प्राप्त होती है। अब जैसे यही रेखा जो रेखाखंड था, इसके जो अंत बिंदु है यहाँ पर AB ले रहे हैं, देखिए इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, तो एक नई आकृति का निर्माण होता है। इसी को रेखा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेखा। और यहाँ पर क्या था? फिक्स है, ये जितना है उतना ही रहेगा। ये तो चाहे जितनी बढ़ाते जाइए, अगर जहां जरूरत है तो यहाँ भी आपको मिलेगी, इधर जरूरत है तो इधर भी मिलेगी। मतलब इसको नाप कहाँ तक जाएगी ये फिक्स नहीं रहता, मतलब ये अनंत तक जा सकते। अपरिमित मतलब जहां तक आप नहीं नाप सकते वहां तक आप बढ़ा सकते हैं इसको। और बढ़ाया कैसे है? उन्हीं दो बिंदुओं को एक अपनी दिशा में एक अपनी दिशा में बढ़ा दिया। तो किसी भी रेखा, एक रेखा का किसी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता। अब मतलब ये अब फिनिश नहीं होगी, जहां आपको जरूरत होगी वहां मिल जाएगी, ये इतनी दूर तक जाती है। अब इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे गणित में? तो AB लिख दिया, जैसे जो भी रेखाखंड का नाम है, यहाँ पर रेखा का नाम है, यहाँ पर AB रेखाखंड था और AB रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब ये रेखाखंड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? रेखा। तो रेखाखंड और रेखा में अंतर क्या है? रेखाखंड निश्चित दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और रेखाखंड क्या है? रेखा क्या है? रेखाखंडों का अपरिमित रूप से बढ़ा देना। तो बढ़ कैसे रहे? बढ़ने का सिंबल ऐसा होता है, मतलब रेखाखंड तो है वो, लेकिन वो ये दर्शा रहा है कि अब ये रेखाखंड नहीं रहा है, अब ये क्या है? रेखा में बदल गया, मतलब रेखा हो गई, अपरिमित रूप से बढ़ा दिया गया। अब एक कंडीशन और भी आ सकती है कि दोनों ना बढ़ाएं, एक ही बढ़ा दें, तब या इसको इधर बढ़ा दें या इसको इधर बढ़ा दें, एक स्थिर रहे। तो दूसरी चीज का निर्माण होता है। क्या होता है? जब एक अंत बिंदु स्थिर हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक स्थिर कर लो और एक अपनी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? किरण। ये देखो यहाँ C और D रेखाखंड था, क्योंकि शुरुआत रेखाखंड से हुई तो हर काम जो है रेखाखंड पर ही निपटाएंगे। तो ये C और D जो है ये रेखाखंड है। अब एक स्थिर कर दिया, ये स्थिर कर दिया, और एक को बढ़ा दिया किसी भी दिशा में, ऐसे बढ़ा दिया। अब ये कहां तक जाएगा? अपरिमित रूप से बढ़ता रहेगा। बढ़ा दिया तो अब ये जो एक स्थिर और एक बढ़ गया किसी एक दिशा में, अगर इसको स्थिर रखते हैं तो ये इधर बढ़ जाएगा। तो अब इस स्थिति को बोलेंगे किरण। ये कहलाता है रेखा और ये कहलाता है रेखाखंड, और ये कहलाएगा किरण, यानी कि ये किरण का सिंबल है। तो ये कहलाया किरण। अब इसको क्या दर्शाएं कैसे? क्योंकि बात रेखाखंड से शुरू हुई थी तो रेखाखंड तो CD ही है, लेकिन इस रेखाखंड को ये पता चल रहा है कि C से D की तरफ जा रहा है, यानी जो ये किरण का सिंबल, अभी हम सब क्या कहेंगे कि अब ये रेखाखंड नहीं, अब ये कहीं बदल गया किरण में। और इसको कैसे दर्शाते हैं? CD लिख दिया या जो भी रेखाखंड का नाम है, और उसके ऊपर जिस दिशा में वो बढ़ा है बिंदु, उस दिशा में एरो लगा दिया, तीर लगा दिया, तो वो किरण कहलाया। अब तो तीनों में अंतर समझ में आया। रेखाखंड क्या है? दो स्थिर बिंदु होते हैं, उनके बीच की दूरी रेखाखंड, और उन रेखाखंडों को दोनों दिशाओं में अपने, उस रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में दौड़ा दिया जाए तो जो आकृति का निर्माण होगा वो होगा रेखा। अगर एक स्थिर रहे, एक को ही दौड़ाए तो क्या बनेगा? किरण। अब दो रेखाओं अथवा रेखाखंडों के एक बिंदु पर मिलने से कोण बनते हैं।
अब देखो जी, अभी तो एक एक चल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, दो ले लेते हैं। एक रेखाखंड ऐसा लिया, एक रेखाखंड ऐसा लिया। ये रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब फिक्स है, जैसे मान लो ए बी और इसका नाम सी, तो ये कहलाएगा ए सी। तो ये जो इलाका बनेगा ये कहलाएगा कोण। यानी दो रेखाखंड अथवा रेखाओं, रेखाओं का मतलब अगर वो तीर भी लगा दिया तो ये इधर, रेखाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे ये इधर आया और ये इधर आया, तो ये जो इलाके बनेंगे ये सब कोण बनाएंगे। रेखा का मतलब ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगी, ये इधर बढ़ जाए, तो ये कहलाएंगे कोण। ये अलग कोण बना, ये एक और कोण बना, एक इधर कोण बन रहा है, एक इधर कोण बन, तो ये सब कहलाएंगे कोण। तो ये चार चीजें सीखे। अब कोणों के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। अब कोण युग में, अब जैसे कोण की परिभाषा तो जान लिए, कोण कैसे बनते हैं। अब दो कोण, अब ये कंडीशन अलग अलग आ रही है। जैसे शुरू में दो कंडीशन देखते हैं कि जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कैसे होता है, देखिए ये अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये जो इलाका होता है ये यहां से, ये यहां पर शून्य, इसको मान लो एक्स मान लो, या एक्स वाई क्यों मानते हो, अच्छा मान ही लो चलो। तो ये जो इलाका होता है ये कहलाता है 90 डिग्री। ये इसको ऐसा चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है समकोण। एक तो ये पहले स्पष्ट हो जाए, ये कहलाता है समकोण। और समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इतने हिस्से की बात करें कि अगर यहां पर कोई कोण बन रहा है, मतलब यहां पर जो ये 90 डिग्री बन रहा है, इस पर कोई एक और कोई कोण आ जाए, मान लो यहां पे ये आ गया, यह मान लो ओ, ये ए, यहां पर ये बी और सी, ये बी और ये सी, तो ये दो कोण यानी कि एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये दोनों कोण जुड़ के 90 डिग्री हो जाए तो ये इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये दोनों कोण कहलाएंगे पूरक कोण। ये इधर का पूरक कहलाएगा और इधर वाला कोण इधर वाले कोण का पूरक कहलाएगा। तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के पूरक कोण। ये कहलाएंगे पूरक कोण एक दूसरे के। कब, जब ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री का, इसका मतलब ये है, देखो इसी के बीच में तो बना है ये। अब ये छोटा हो सकता है, कोई एक बड़ा हो सकता है, चाहे कोई कितना भी छोटा हो चाहे कोई कितना बड़ा हो, कंडीशन दोनों जुड़ के 90 ही हो, एक ना कम ना एक ज्यादा। तो ऐसी स्थिति बन जाए तब हम कहलाएंगे इन दोनों कोणों को, यानी इधर वाले कोण को इधर वाले कोण को, ये कहलाएंगे पूरक कोण। और एक कंडीशन और है, जो ये बनाए हैं ना, अगर ये देखिए यहां से 90, ये 90, ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, एक इधर बना लेते हैं ऐसा, तो ये दोनों जुड़ के कितने हैं, 90 90 180। यानी कि अगर कोई कोण, जैसे मान लो ये सेंटर बिंदु यहां से यहां तक पूरा पूरा घूम जाए, अब वो इधर भी बन सकता है ऐसा, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कैसा भी बने, और तो ये कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा। इसका मतलब ये दोनों कोण जुड़ के कितने बन रहे हैं, 90 90 180, यानी कुल 180 बन जाए तो ये कहलाते हैं संपूरक। संपूरक कोण यानी एक दूसरे के संपूरक हैं, संपूरक कोण। समझ में आ रही है। तो यही लिखा गया है यहाँ पर कि जब दो कोणों की मापों का योग, यानी कि दो कोण चाहे ऐसा ऐसा बना लो तो भी 180 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के संपूरक हैं, या एक छोटा एक बड़ा कर दो, यानी एक न्यून कोण कर दो एक अधिक कोण कर दो, है ना, या दोनों समकोण कर दो, चाहे जैसा भी बने, लेकिन वो बने 180 ही, ना एक कम ना एक ज्यादा, है ना। तो जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का, ये इसका संपूरक ये इसका संपूरक, इसी तरह ये इधर वाले का संपूरक और इधर वाले का संपूरक, तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। और कोणों का युग्म संपूरक कोण कहलाता है। तो ये दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। फिर से एक बार,
जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो जाए तब बोलेंगे पूरक, और जब 180 डिग्री हो जाए दो कोणों की मापों का योग तो उसको बोलेंगे समपूरक। ये महत्वपूर्ण बात है।